चलो कधीश, जय काल भैरव, जय मैलडी माँ, गणपति बाप्पा मोरिया। पास का टॉपिक है रात के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, ये जो टैरो है आपको नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। ठीक है, सो आज हम लेने वाले हैं टैरो को, फिर आगे हैं भी यहाँ पे लव मैसेजेस और ये तीसरी ओरेकल। ओके, सो करते हैं शुरुआत। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, चलो देखते हैं टैरो से हमें क्या अनुभूति मिलती है, क्या समझ मिलती है, उसके बारे में हम कोशिश करते हैं। तो चलो करते हैं एक शुरुआत। वाह, कितने कार्ड्स आते हैं? 1 2 3 4 कार्ड आ गए। ठीक है, और देखते हैं ये 5वां कार्ड आ गया उछल के कूदते हुए। ठीक है, तो 5 कार्ड मिल चुके हैं और देखते हैं हमें कितने कार्ड्स मिलते हैं। 6वां, 7वां, 8वां। चलो 8 कार्ड्स मिले और एक कार्ड हम लेते हैं ताकि 9 नंबर हो जाए। तो यस, 9 नंबर आ चुके हैं। शुरुआत करते हैं कार्ड से। तो जो प्रथम स्थान पे आ चुका है वो है द मैजिशियन। यस, मतलब कि भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, इस कार्ड को अगर आप देखोगे तो एक्चुअली ये जो मेजर अरकाना है जिसमें 22 कार्ड होते हैं, इसमें ये सेकंड पे आता है। प्रथम शुरुआत होती है 0 से, जो कि है द फूल। दूसरा है द मैजिशियन, लेकिन नंबर इसका आता है 1। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें मैजिशियन, तो आई थिंक ये व्यक्ति जो है उसके समस्या हो रहा है कि चाहे कोई भी समस्या हो ये व्यक्ति सॉल्व कर सकता है, या फिर फिलहाल उसके हाथ में सारी चीज़ों की कुंजी है या फिर चाबी है। यानी कि भी अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई समस्या है, मान लो फैमिली इश्यूज़ है या फिर आपके ऑफिस के कोई इश्यूज़ है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, फाइनेंशियल इश्यूज़ है, पैसों की समस्या है, आप इनसे नाराज़ है, रूठ गए हैं, इन्होंने कुछ कह दिया है, दोस्तों ने कुछ कहा है, तो ऐसी कोई भी दिक्कत हो, ये व्यक्ति के पास शायद इस हालात में सोल्यूशन है, फ़िलहाल तो है। ठीक है, तो ये कोशिश कर रहा है कि भाई अगर आप इनसे कनेक्ट करते हो, आप इनसे अगर बातें करते हो, इनको बताते हो कि भाई ये मेरी समस्या है, मैं क्या करूं, तो ये 100% आपकी मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है, तो ये फ़िलहाल तो उनका एक सोच का दायरा है कि चाहे जो भी आपकी समस्या हो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ या मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। तो वो चीज़ें यहाँ पे मेरे हिसाब से ये दिखावा नहीं कर रहे हैं, ना ही कह रहे हैं कि भी मेरे हाथ में सारी शक्तियाँ है, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जो आपकी समस्या है उसका हल ये कर सकते हैं। और क्यों करना चाहते हैं? ऑब्वियसली ये आपको पसंद करते हैं, आपको चाहते हैं, तो दिल में तो जज्बात आएंगे। जैसे कि आपके कोई दोस्त है, आपके बहुत जिगरी दोस्त है, उनको कोई समस्या आ जाए तो आप कहते हो ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आता हूँ तुम्हारे साथ या मैं आती हूँ तुम्हारे साथ, कि चलो लेट्स फेस द इशू, उस इशू का सामना करते हैं। बिकॉज दिल में उस व्यक्ति के लिए जगह होती है। सही तरह से हम इसके बारे में भी कह सकते हैं कि व्यक्ति भी बिल्कुल वैसे ही फील कर रहा है। जो अगला कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है भाई 8 ऑफ वॉन्ड्स का एक कार्ड। रिवर्स में हम स्ट्रेट कर लेते हैं। ठीक है, यह गया 8 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज लियो साच की जो एनर्जी हमें यहाँ पे दिखती है, यानी कि फायर साइन। ठीक है, मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि। अगर हम इसकी बातें करते हैं तो जो अंडरस्टैंडिंग समझ हमें यहाँ पे मिलती है, ये व्यक्ति दरअसल ढूंढ रहा है दिशा को। ठीक है, कि कौन सी दिशा इसे मिले एंड कैसे आगे बढ़े, किस तरह से आपके यहाँ पे कनेक्ट करें एंड आपके सवालों के जितने भी मतलब आपको जितने भी सवाल आ रहे हैं उनके जवाब वो किस तरह से देंगे, ये सोच रहे हैं यहाँ पे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अलग रहना पसंद करते हैं या फिर हमें लगता है कि फ़िलहाल मैं इस परिस्थिति में अकेला ही ठीक हूँ, मुझे ना किसी की ज़रूरत है, ना मुझे कोई कॉल करे ना मैसेज करे। शायद अगर ये आपके हाल है तो व्यक्ति इतना ही सोच रहा है कि इस वक्त में भी आपको कॉल कर सकता है, छोटा मोटा हल क्यों ना हो वो निकाल ज़रूर सकता है। हालांकि ये आपको तवज्जो दे रहा है। अगर आपको नहीं बात करनी तो ये आपका फैसला है, वरना ये आपको हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं। अगला जो कार्ड मिला है वो है नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। हम 1 बाय 1 कार्ड रीडिंग करते हैं तो आप प्लीज समझ लीजिए। नाइट ऑफ कॉइन्स की अगर हम बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के भी वृषभ राशि, कन्या राशि
एंड मकर राशि यहाँ पे आती हैं। तीनों जो है वो प्रैक्टिकल साइन हैं, डाउन टू अर्थ साइन होते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ कॉइंस आता है तो ये व्यक्ति जो है वो बेसिकली दिमाग से सोच रहा है और इस तरह से सोच रहा है कि ये जो भी अभी फैसला लेना चाहते हैं, आप दोनों के रिश्ते के बारे में हो, आपसे जुड़ने के बारे में हो, और जो आपसे आपके बहुत करीब है या फिर आपसे जुदा हो चुके हैं, उस परिस्थिति में भी ये व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में इस तरह के निर्णय लेना चाहता है कि किसी भी तरह से आपको हर्ट ना हो, ठीक है। समझ गए मेरी बात? अगर आपको लग रहा है कि ये आपको हर्ट करना चाहता है तो नहीं, ये इनका एजेंडा नहीं है, बल्कि आपके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और बिकॉज ये तीनों जो साइंस है डाउन टू अर्थ है लेकिन प्रैक्टिकल है। अब प्रैक्टिकल साइन और इमोशनल साइन, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि हो गया, फिर वृश्चिक राशि हो गई, मीन राशि हो गई, ये जो हम कहते हैं वाटर साइन है, ठीक है, यानी कि जो जिसे हम कहते हैं कि बहुत इमोशनल होते हैं, उनके बारे में क्या। तो इमोशनल साइंस जो होते हैं या फिर जो व्यक्ति इमोशनल होता है वो मन के सहारे आगे बढ़ता है। जैसे कि इसको लगा कि नहीं भाई मैं तो अकेला नहीं रह पाऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है या फिर मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो मुझे आपसे जुड़ना ही है, तो आपको 100 बार मैसेज करेगा, कॉल करेगा, कांटेक्ट करेगा, ये सब वो सब वही होगा, ठीक है। तो वो ये जो परिस्थितियां हैं उसके ऊपर कौन व्यक्ति, चाहे फिर वो अर्थ साइन का हो या फिर किसी साइन का हो, लेकिन अगर वो मन से सोच रहा है तो वैसे ही करेगा। तुरंत कॉल करेगा, कोशिश करेगा आपसे मिलने के लिए, जवाब पाने के लिए, बार बार मैसेज करेगा। लेकिन यहाँ पे जो ये कार्ड आ गया है और जो परिस्थिति यहाँ पे उत्पन्न हुई है, ये व्यक्ति कोशिश कर रहा है कि ये कहने की कि ठीक है भाई आप निर्णय ले सकते हो एंड मुझे आपको परेशान नहीं करना। हाँ, मैं अपनी बात बिल्कुल रख सकता हूँ, शायद एक बार नहीं 2 बार रखूँगा, लेकिन फिर निर्णय आपका लेना होगा। अगर आपको लगा कि भाई मुझे कांटेक्ट करना है आप कर सकते हो, नहीं लगा आप गुस्से में हो या फिर आपको मूव ऑन करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस आई थिंक आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली। अगला जो कार्ड है 6 ऑफ कॉइंस, तो बिल्कुल इसको क्लियर करते हुए अगर आपको डाउट फिर भी है तो यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं बहुत सारे डाउट्स। 6 ऑफ कॉइंस आ गया तो ये जो कार्ड है वो बेसिकली होता है जस्टिफिकेशन के लिए, है ना। कि भी मान लो आपके 6 दोस्त हैं तो 6 दोस्त में आप अपना समय कैसे डिवाइड करेंगे, या फिर मान लो आपने पिज़्ज़ा मंगा लिया या फिर आप कहीं पे खाना खाने चले गए, तो आप जैसे कि कहते हैं कि भाई हर व्यक्ति जो है वो इतना पैसा देगा वगैरह, तो वो चीज़ यहाँ पे हो रही है। ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में अभी तो इनकी ऐसी सोच है कि मैं प्रैक्टिकली सोच रहा हूँ एंड मुझे हर किसी के बारे में सोचना है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज़्यादा ये हो रहा है या फिर अपने हार्ट से ही सोच रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति जो है वो हर व्यक्ति की कदर करना अभी सीख रहा है या फिर सीख चुका है। शायद ये बात उनमें पहले नहीं थी, पहले शायद घमंड था, लेकिन अब जो घमंड है वो शायद चला गया है, बिकॉज ये सारे जो कार्ड आ गए हैं वो अर्थ साइन के आ गए हैं। तो अर्थ साइन जो होता है वो दिमाग से सोचते हैं एंड दूसरों को मोस्टली तकलीफ नहीं देते, ये उनका पहला एजेंडा होता है, ठीक है। ये बात हम यहाँ पे क्लियरली कह सकते हैं। लेकिन अगर तकलीफ देते हैं तो जो डायरेक्टली पहले तो खुद खाते हैं और फिर दूसरों को देते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे हमें दिखती है। 6 ऑफ कॉइंस आ गया तो हाँ भाई जस्टिफिकेशन कर रहे हैं। अगर आप इनको जस्टिफिकेशन मांग रहे हो कि आपने मुझे क्यों ऐसी बात की, आपने मुझे क्यों परेशान किया या फिर क्यों आपने बात करना बंद कर दिया, तो क्लियर आंसर देंगे। फिर इस आंसर से आप खुश होंगे नहीं होंगे, आपको गुस्सा आएगा, ये आपकी मर्जी है, लेकिन जो उनको लेगा वो डायरेक्टली आपको कह देंगे। अगला जो कार्ड है टेन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यहाँ पे आ गए वाटर साइन, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये व्यक्ति जो है वो एक्चुअली भावनात्मक के प्रचंड जोर पे हो सकता है, या फिर जो देख रहा है मतलब उसको ऐसी परिस्थिति नहीं चाहिए कि दोबारा से आप आए और इनको छोड़ के चले जाए, या फिर कि भाई आप फिर से कहे कि जब मेरा मन होगा मैं वैसे करूँगा या मैं वैसे करूँगी। नहीं, अब अगर जो जुड़ना है वो इस तरह से जुड़ना है कि साथ में ही, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे आती हैं। मतलब कि ये व्यक्ति जो है, अब ये हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड आप इसको किस तरह से लेते हो, बिकॉज ये जो कार्ड है इसका जो असल में इसकी जो समझ आती है वो ये है कि इसमें सिर्फ आप दोनों नहीं रहते हैं, आपकी पूरी फैमिली आती है। जैसे कहते हैं ना, शादी सिर्फ 2 लोगों की नहीं होती, दोनों फैमिलीज जुड़ती हैं। जैसे कि एक्स फैमिली
एंड वाइफ फैमिली दोनों जुड़ गए, तो दोनों तरफ के लोग आ गए, सास ससुर आ गए, भाई बहन आ गए, फिर एक दूसरे को जानने वाले वो सब आ गए, दोस्त आ गए, तो इतने सारे लोग जुड़ते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं, ये व्यक्ति जो है एक्चुअली जोड़ना चाहता है, यानी कि अगर आप दोबारा से इनसे कनेक्ट कर रहे हो तो इनकी फैमिली भी आएगी, आपकी फैमिली आएगी, ये एक चीज़ आती है यहाँ पे। एंड मे बी ये व्यक्ति जो है वो आपको हर प्रकार की खुशियाँ प्रदान करना चाहता है। पहले शायद ऐसा नहीं था, मे बी पहले उनकी जो अर्निंग थी इतनी नहीं थी, या फिर उनका जॉब इतना सेटिस्फाइंग नहीं था, लेकिन अब बदल गया है। तो वो एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो कार्ड मिला है यहाँ पे कार्ड अटक गए थे, दी एम्परर, यानी कि एरीज साइन, मेष राशि। ठीक, ये भी फायर साइन है। एम्परर रूलिंग यहाँ पे आ चुका है, मतलब ये व्यक्ति मैच्योर हो चुका है। ठीक है, पहले शायद आपने इस व्यक्ति को रोते हुए देखा था, या फिर कुछ भी डिसीजन लेते हुए जो मुंह में आए वो बकते हुए शायद आपने देखा था। अब ये व्यक्ति जो है थोड़ा सा मैच्योर हो चुका है। अभी हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है वो कितनी मैच्योरिटी से आगे बढ़ता है। कुछ लोग जो है वो मैच्योरिटी सिर्फ 2 मिनट तक निभाते हैं, फिर वही चीज़ शुरू होती है, तुम क्यों चले गए, या फिर तुम्हें लग रहा होगा ऐसा ऐसा। तो ये हर व्यक्ति के स्वभाव के ऊपर प्रतीत होता है, किसी जिसका जैसा स्वभाव वैसी उसकी बोलचाल चले रहती चल रही। तो वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है एम्परर में, कि ये जो व्यक्ति हैं वो इस तरह से आपको बातें करते हुए नजर आएगा कि अब ये मैच्योर हो गया या फिर सही निर्णय लेने में सक्षम है। दी हैंग्ड मैन, मतलब फिलहाल इस व्यक्ति ने कोई ऐसा सडनली बड़ा डिसीजन या बड़ा निर्णय नहीं लिया है। अगर आपको लग रहा है कि कोई बड़ा निर्णय ये व्यक्ति ले चुका है, तो नहीं, ये व्यक्ति अभी भी रुक गया है। एंड फिलहाल भी ये व्यक्ति जो है वो सोच रहा है कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है। अगर आपके इंतज़ार में हैं तो ये मूव ऑन हो चुका है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन मूव ऑन नहीं भी हो चुका है, ऐसा भी नहीं। तो हम कह सकते हैं कि इन द मिडल है, प्रोसेस में है। तो आप चाहे तो प्रोसेस रोक भी सकते हो, प्रोसेस कंप्लीट कर भी सकते हो, या आप दोनों के ऊपर डिपेंड है। मतलब ये एक छोर आप एक छोर, आप दोनों को तय करना है कि आप दोनों यहाँ पे आएंगे या नहीं। तो ये एक मौका मेरे हिसाब से ये व्यक्ति आपको दे रहा है। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन। तो यहाँ पे बिल्कुल वही बात है कि ये व्यक्ति आपको अभी तवज्जो दे रहा है कि भाई आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है, जुड़ना है मेरे से, नहीं जुड़ना है, किस तरह से जुड़ना है। एंड यहाँ पे अगर आपको बातें जो हैं, यानी कि अपनी भूतकाल की बातें क्लियर करनी है कि भाई मेरे मन में डाउट था या डाउट है, तुमने ऐसा कैसे कहा, क्यों कहा, तो ये कार्ड उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपके मन में ऐसे कोई सवाल आ रहे हैं तो ये व्यक्ति उसके बारे में भी सोच रहा है कि जवाब देने, आपको जवाब देने हैं। जो भी आप इनसे सवाल पूछोगे, क्यों किया ऐसा, उसके पीछे की वजह क्या थी, क्या मिला आपको, क्या सच में आपका कोई इसी के साथ चक्कर है, क्या चक्कर था, क्या कोई पसंद है क्या, आप तो क्या ये सिर्फ टाइम पास था आपके लिए। जितने भी आपके सवाल हैं आप इनसे पूछ सकते हो, और समाधान, सेटिस्फाइंग जवाब ये आपको 100% देने की कोशिश करेंगे। बाकी जैसे कि हमने देखा है कि यहाँ पे कार्ड आ गया था हैंग्ड मैन, या फिर किसी के लिए हैंग्ड वुमन, कि आप सोचोगे कि ये सोचने के बाद आपको इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। बिकॉज हैंगिंग पोजीशन मतलब क्या है कि जहाँ पे आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, ना ही आपको आगे बढ़ना है ना ही मूव ऑन होना है, आप जहाँ हैं वही रुके हैं, यानी कि इन द रिलेशनशिप। अगर स्टेटस है फेसबुक पे मेंटेन किया हुआ तो वही रहेगा, ना ही आप इनसे मिल रहे हो ना ही दूर जा रहे हो, ये आप दोनों के ऊपर डिपेंड है। अगला जो कार्ड है वो है 7 ऑफ कॉइंस, एंड फाइनल जो कार्ड है यहाँ पे एंट्री होती है आप दोनों के डेस्टिनी की, या फिर जिसे हम कार्मिक रिलेशनशिप भी कहते हैं। अब यहाँ पे इश्यूज क्या आते हैं ना, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके हिसाब से यूनिवर्स या फिर आप के लिए कायनात हो गई या फिर आपके लिए नसीब हो गया, जो भी आप इसे कहें, ये तब काम करता है जब आपका रिश्ता या तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, यानी कि जन्म जन्म से आप एक दूसरे को जानते हो, या फिर सोलमेट हो, कनेक्शन बढ़ता ही जा रहा है हर जन्म में। लेकिन अगर कार्मिक है तो क्या, तो कार्मिक मतलब ये आपने खुद इनसे रिश्ता बनाया है। अब ये रिश्ता बनाना है या बिगाड़ना है, आप दोनों तय करोगे। तो मेरे हिसाब से ये व्यक्ति जो है वो टोटली आपको फुल पॉइंट्स दे रहा है कि आप तय कर लो। अगर मुझसे बात करनी भी है मैं रेडी हूँ, नहीं भी बात करनी तो भी मैं रेडी हूँ, आपको मुझे गाली देनी है फिर भी ये व्यक्ति रेडी है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही है। अब भाई समय है यहाँ पे लव मैसेज का, देखते हैं यहाँ पे हमें किस प्रकार के और क्या
लव मैसेजेस मिलते हैं। चलो, जो पहला लव मैसेज है वो है माई लाइफ इज़ सो फुल ऑब्सेस्ड बिकॉज ऑफ यू। यानी कि भाई आपके आने के बाद इस व्यक्ति की ज़िंदगी में चेंजेस आ गए, इस व्यक्ति की ज़िंदगी और अच्छी हो गई, तंदुरुस्ती की तरफ बढ़ते चले गए, ज़िंदगी में तेज़ी आ गई। ये एक सही वर्ड है जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले बोरिंग लाइफ थी, ठीक है। सेकेंड जो है आउट ऑफ एवरी वन ऑन दिस प्लानट यू आर माई फेवरेट। यानी कि भाई चाहे जितने भी लोग इनको मिले, ठीक है, फिर आप किसी की बात करें, कोई बहुत ही हॉट है या फिर बहुत ही सोबर है, लेकिन आपसे बेहतर इसके लिए अभी तक कोई नहीं मिला, ठीक है। यानी कि हाँ भाई, आपका एक नज़रिया है और आज भी आप इनके दिल में रहते हो। हेवन इज़ अ प्लेस ऑन अर्थ विथ यू। भाई अगर इनको हेवन चाहिए तो वो कहीं और नहीं है, वो इनको आपके साथ यहाँ पे ही धरती पे मिल रहा है, मतलब कि आपके साथ काफ़ी खुश है। क्वाइट इच अदर्स फियर्स। जब आप दोनों मिलते हो तो जो डर की संभावना है या भावना है वो दूर चली जाती है। तो एक अच्छी बात है कि आप दोनों जो है एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझते हो एंड जानते हो। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है यर्न फॉर इच अदर्स टच। यस, ये एक बात है कि आप दोनों को जो है वो चाहे हग से किसी सोप पिया हो वगैरह, वो चीज़ दोनों को काफ़ी अच्छी लगती है अगर आप दोनों कनेक्ट होते हो तो, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही है। यानी कि अगर आप इसे सेक्सुअल एनर्जी देखें, रोमांटिक एनर्जी देखें, तो आप दोनों शायद बहुत कंफर्टेबल हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब देखते हैं, आई थिंक ये एक गॉडेस ओरेकल शायद रहेगा, डिपेंडिंग ऑन, देखते हैं यहाँ पे क्या है। जो पहला कार्ड है वो है आईएस। ये आई थिंक गॉडेस का यहाँ पे कुछ तो है, पास्ट लाइफ। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरीज, ठीक है। यानी कि भाई यहाँ पे आई थिंक अगर आप पुनर्जन्म पे बिलीव करते हो या फिर पास्ट लाइफ की जो एनर्जी है, तो मेरे हिसाब से, या फिर अगर आपको उतना भी नहीं जाना तो जो कुछ हालात पहले हुआ था, ठीक है, किसी के लिए कुछ हफ्ते पहले, किसी के लिए कुछ महीने पहले जो हुआ था, ये उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो या तो आप इसे कनेक्ट करें इस तरह से कि आपके पास्ट लाइफ में क्या हुआ था ये उसको लेके भी सोच रहे हैं, मतलब वो जो मेमोरीज हैं जो अभी भी उनके जहन में है, दिमाग में है, कहीं भी बसे हुए, वो ट्रिगर कर रही हैं कि इस व्यक्ति से कोई ना कोई रिलेशन है, पहले भी था, बहुत जन्म पहले, आज भी है, या फिर भाई कुछ महीने पहले क्या हुआ था, कैसे आप मिले, कैसे बातें आगे बढ़ी, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे आज भी इस पर्सन के दिमाग में है। कॉर्डेलिया, गो आउटसाइड, यू हैव बीन इंडोर्स टू लॉन्ग, गो आउटसाइड एंड गेट सम फ्रेश एयर। ये जो व्यक्ति हैं, मे बी उन्होंने आपसे शायद मुलाकात नहीं की है काफ़ी दिनों से या महीनों से या सालों से, किसी किसी के लिए। अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, होता है ना, मोस्टली जो कन्या राशि के लोग हैं या फिर मकर राशि के जो लोग होते हैं, फिर टॉरस भी आता है उसमें, वो काफ़ी देर तक वेट करते हैं, यू नो। जितना भी मैंने कहीं पे ध्यान दिया है, पढ़ा है, सुना है, उसमें से मुझे ही समझने को मिला। सोचे तो बहुत लोग हैं, लेकिन जो कहते हैं ना प्रॉपर वेटिंग करना, वो यहाँ पे होता है। तो अगर आप अब तक उस व्यक्ति से नहीं मिले हो, यू नो, सिर्फ फ़ोन पे बातें हुई थी या फिर मैसेज डिलीवर किए थे, हाय हेलो कैसे हो, क्या चल रहा है, तो अब ये व्यक्ति जो एक्चुअली आपसे मिल के सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना चाहता है, ठीक है। अगला जो कार्ड है एराक्यूरा, ब्लॉसमिंग, यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, सो हैव पेशेंस विथ योर सेल्फ एंड द प्रोसेस एंड डू नॉट गिव अप। मतलब कि भाई ये व्यक्ति बिलीव कर रहा है कि अगर आप दोनों का मिलना है, पॉसिबल है, अगर आप दोनों मिल सकते हो तो क्यों नहीं, तो इतने में वो हार नहीं मानेंगे। अगर आपको और समय चाहिए अपनी मन की अवस्था के लिए, ले लो। तो वो चीज़ यहाँ पे हो रही है। जो फाइनल दो कार्ड आ रहे हैं भाई, देखो, ये पहला जो है वो है आर्टेमिस। आई थिंक ये ना आपने काफ़ी बार सुना होगा, आर्टेमिस गार्डियन है ये। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। इनके हिसाब से भाई ये आपके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, इनके हिसाब से भाई आप सुरक्षित हैं, एंड ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। एंड एक फाइनल कार्ड में मिला है वो है स्लेस, बॉडीज ऑफ वाटर, स्पेंड टाइम नियर वाटर सच एज लेक, रिवर और द ओशियन टू रिचार्ज योर बैटरीज। तो अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं अभी की हालात से, तो रेनी सीजन तो शुरू हो चुका है, तो हाँ, मैं भी चाहते हैं कि वापस से आप मिले, उन वादियों में रोमांटिकली कनेक्ट हो जाए वगैरह। दूसरी बात है कि जो इनके इमोशंस हैं, जैसे कहते हैं, जैसे मैंने कहा कि जो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस साइन है, वाटर साइन, वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं या इमोशंस बहुत हाई होते हैं। तो ये हो रहा है, उनका इमोशंस इतने हाई है कि अब इनको रिचार्ज करने की ज़रूरत है। मतलब अब दूर से नहीं,
एक्चुअली कनेक्ट होना चाहते हैं, एटलीस्ट कि भाई एक दूसरे से मिले, हाथ थामे, पूछे कि आप कैसे हो एंड अब क्या करना है। तो यहाँ पे वो चीज़ें एक्सप्लेन होती है। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।